Hello, class. Welcome back to another class of international business topic foreign exchange management unit third last topic. Now we are going to discuss what is foreign exchange management, what is foreign exchange, what is foreign exchange market. So now let us start foreign exchange. See, here we see that British pound, US dollar, euro, Japanese yen, Chinese. So, overall, in this topic, we are going to discuss the foreign exchange. Now, the term foreign exchange imply two things: foreign currency and exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज दो शब्दों से बना है, जिसमें फॉरेन करेंसी आता है और एक्सचेंज रेट आता है. तो जब हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट USD into INR या INR into USD, so that is known as foreign currencies. Now exchange rate means at which rate we are going to convert, at which rate we convert one currency to another is known as exchange rate. So first, foreign exchange generally refers to foreign currency. Example for India, it is a dollar, euro, yen, etc. The other part of foreign exchange is exchange rate, which is the price of one currency in terms of अदर करेंसी. तो जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो जो प्राइस होता है वन करेंसी का अदर करेंसी के टर्म्स में, उसे ही हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट. फॉरेक्स इज द इंटरनेशनल मार्केट. तो फॉरेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है फॉर द फ्री ट्रेड ऑफ करेंसी, जहाँ पे हम फ्रीली करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेडर प्लेस ऑर्डर टू बाय वन करेंसी विथ अनदर करेंसी. जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ऑर्डर देना पड़ता है करेंसी को बाय करने के लिए अनदर करेंसीज में. सपोज इफ वी वांट टू कन्वर्ट INR इनटू USD, देन वी हैव टू गिव द ऑर्डर टू बाय वन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रिफर्स टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इट इज़ द ओवर द काउंटर मार्केट. तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी ओवर द काउंटर मार्केट है विच द फॉरेन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रेडेड, जहाँ पे विश्व की सारी करेंसीज को हम ट्रेड कर सकते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड. इसे विश्व की बड़ी मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हम कंट्री की करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं. नाउ हाउ इट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन एक्सचेंज हैज़ नो सेंट्रलाइज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज का कोई सेंट्रलाइज मार्केट नहीं होती. इंस्टीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट वेयर द ट्रेडर ऑफ टू फॉरेन करेंसी आर टेकिंग प्लेस. जहाँ पे दो करेंसी टेक प्लेस करती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से जानते हैं. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट इज़ ओपन 24 आवर्स. 24 आवर्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओपन होता है, 5 days a week. द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट टू ईज इन्वेस्ट एंड ट्रेड. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्ले करता है इन्वेस्टमेंट में और ट्रेड में. द प्राइमरी ट्रेडिंग सेंटर, जो प्राइमरी ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, दीज ऑल आर बेसिकली लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, जॉर्ज, फ्रैंकफर्ट, सिडनी एंड सिंगापुर. जो प्राइमरी ट्रेडिंग सेंटर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, इन दिस कंट्रीज़ में, सारी कंट्रीज़ में. ऑल लेवल ऑफ ट्रेडर फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू स्पेकुलेटर ट्रेड करेंसी विथ वन अनदर. जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सेंट्रल बैंक के माध्यम से ही इस बेचने का काम और ख़रीदने का काम करते हैं करेंसीज को एक देश की दूसरी करेंसी के साथ. फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू हर्थ ने क्या कहा फॉरेन एक्सचेंज के लिए. फॉरेन एक्सचेंज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज एक कला है और एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करेंसी है उसे एक्सचेंज करने का काम करते हैं. द फॉरेक्स मार्केट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट. ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है जहाँ पे $4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ करेंसी आर ट्रेडेड. तो $4 ट्रिलियन करेंसी को का ट्रेडेड होता है
ईच डे में, हर दिन में. द अमाउंट ऑफ मनी ट्रेडेड इन अ वीक इज बिगर देन द इंटायर एनुअल जीडीपी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. जो अमाउंट होता है मनी का वो यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी से भी ज़्यादा होता है, बिकॉज एवरी डे द ट्रेडिंग ऑफ foreign exchange is around USD 4 trillion dollar. The main currency used for foreign trading is the US dollar. जो मेन ट्रेडिंग, जो मेन यूज की जाती है करेंसी ट्रेड में, वो है USD. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर लेती है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच नेशनल करेंसी आर ट्रेडेड फॉर वन अदर. फॉरेन एक्सचेंज ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक कंट्री की करेंसी को ट्रेड कर दिया जाता है दूसरी की करेंसी में, उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द प्लेस एट विच वी कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द मेजर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट आर कॉमर्शियल बैंकर. जो मेजर प्लेयर्स होते हैं इस मार्केट के, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं और ऑथराइज डीलर्स होते हैं जिन्हें बैंक के द्वारा लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा मनीग्राम. मनीग्राम है आपका SBI है. तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिनके पास लाइसेंस होता है जो कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं. इसमें हमारा थॉमस कुक भी आता है. दे बेसिकली चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन व्हेन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट foreign currency into INR, either INR into foreign currency. Beside transfer of fund from one country to another, speculation is an important dimension of foreign exchange market. Speculations भी पॉसिबल हो पाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, क्योंकि जो हमारे स्पेकुलर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कम रेट पे खरीदते हैं और ज़्यादा रेट पे करेंसी को सोल्ड करने का काम करते हैं. इट्स वेयर मनी इज़ वन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर अनदर कंट्री. तो फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर. नाउ वी टॉक अबाउट मार्केट इंटरमीडिएटरीज. वो कौन कौन से बिचौलिए होते हैं बाजार में फॉरेन एक्सचेंज की? पहला है एक्सचेंज बैंक डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. तो ऐसे बैंक जो केवल फॉरेन एक्सचेंज में ही डील करते हैं. दीज बैंक डिस्काउंट एंड सेल फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू बैंक ड्राफ्ट, इफेक्ट ट्रैवलर चेक्स एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर. ये बैंक काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को सेल करने का, इशू करते हैं बैंक ड्राफ्ट एंड दे ऑल्सो इशू ट्रैवलर चेक. तो सेकेंड आता है हमारा बिल ब्रोकर. दे हेल्प सेलर एंड बायर टू कम टुगेदर. इनका काम होता है जो बायर और जो सेलर हैं उनको एक साथ लेके आने का. एक्सेप्टेंस हाउस दे बेसिकली एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स. जो एक्सेप्टर हाउस होते हैं इनका काम होता है कि ये जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स के बिहाफ में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इट ऑल्सो डील इन फॉरेन एक्सचेंज. जो हमारा RBI है वो भी अपने पास जो विदेशी मुद्रा है उसका कोष रखता है. द RBI ऑल्सो मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इन टाइम ऑफ क्राइसिस RBI sold that reserve. Now exchange rate. According to Hinds, exchange rate is the price of currency of a country can be exchanged for the number of unit of currency of another country. So exchange rate ऐसा प्राइस है जिसके माध्यम से एक कंट्री दूसरी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट कराने का काम करता है. या इन शॉर्ट वी कैन से द रेट एट विच वी कैन कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी इज नोन एज exchange rate. Exchange rate is the rate at which one unit of currency of a country can be exchanged for the number of unit of a currency another country. It is the price for which one currency is exchanged for another. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं वो ऐसा प्राइस है जिसके माध्यम से एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है. अब बात करते हैं कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमिनाइन होता है. द ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी टेक प्लेस एट रेट विच इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट. मैंने बताया जिस ट्रांजेक्शन्स पे फॉरेन मार्केट टेक प्लेस होता है उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं. एक्सचेंज रेट ऐसा प्राइस होता है द प्राइस पेड इन द होम करेंसी जिसे हम होम करेंसी में पे करते हैं फॉर अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी.
और जिसके माध्यम से हम दूसरी फॉरेन कंट्री की करेंसी को खरीदते हैं। द एक्सचेंज रेट कैन बी कोटेड इन टू वे। एक्सचेंज रेट को दो तरीके से हम कोट कर सकते हैं। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन मनी टू अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सपोज 1 USD इज इक्वल टू $72। तो अगर हमें 1 USD खरीदना है तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 72 रुपये, या वट एवर द प्रिस्क्राइब रेट आर, जितना भी प्रिस्क्राइब रेट चल रहा है मार्केट का उसके हिसाब से हमें पे करना होता है। A certain number of unit of foreign currency to another unit of domestic. For example, 1 USD is equal to 15 or 1 USD is equal to 0.02. When we are going to divide 50 upon 1, जब हम 50 को 1 USD से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो निकल के आता है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। Exchange rate is in a free market is determined by demand for and the supply of exchange of a particular country. तो जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट में, वो डिटरमाइन करता है डिमांड एंड सप्लाई की करेंसी पे। जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई पे ही हमारी करेंसी का रेट डिटरमाइन होता है। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऐसा रेट होता है विच डिमांड फॉर ए फॉरेन एक्सचेंज एंड द सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल आ जाती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। जहाँ पे एक्सीड हो जाती है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है और जहाँ कम हो जाती है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज घट जाता है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपी एंड US डॉलर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन। जो INR है और USD है उसका रेट भी हमारा डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होता है। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, हमें विदेशी मुद्रा की क्यों ज़रूरत पड़ती है, विदेशी विनिमय की क्यों ज़रूरत पड़ती है? द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द कंट्री। जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो कंट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। पहला है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम किसी देश से गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, इन दैट केसेस वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, अगर हम किसी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में, इन दैट केसेस वी नीड अ फॉरेन एक्सचेंज। आइदर वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश अ न्यू प्लांट इन US, मे बी एनी इंडियंस हु वांट टू इस्टेब्लिश देयर प्लांट इन any part of the world, in that cases they need US dollar. Other payment involved in international transaction like payment of Indian government to various foreign government for settlement of their transactions. अगर कोई भी कंट्रीज़ को हमें पेमेंट करना है या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्रीज़ को पेमेंट करना है, उस केसेस में भी विदेशी विनिमय की ज़रूरत पड़ती है। तो डिमांड जो फॉरेन करेंसी की है वो हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, अगर हम टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं या एज ए बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, उस केसेस में भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितने तरह का फॉरेन एक्सचेंज होता है उसकी बात करते हैं। पहला आता है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ऐसा एक्सचेंज रेट जिसे सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट कहलाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फेवर फिक्स एक्सचेंज रेट, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके द्वारा भी फिक्स एक्सचेंज रेट को ही फेवर किया गया है, और फिक्स एक्सचेंज रेट को ही हम पैक्ड एक्सचेंज रेट और पार वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की एडवांटेज क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट रिजल्ट इन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। फिक्स एक्सचेंज रेट के माध्यम से ही हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है। फिक्स एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज इंटरनेशनल बिजनेस। फिक्स एक्सचेंज रेट के माध्यम से ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिर हो जाता है, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिस्क होती हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। फिक्स एक्सचेंज रेट एंश्योर सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड देयर बाय प्रमोट इंटरनेशनल बिजनेस। फिक्स एक्सचेंज रेट के माध्यम से ही सर्टेनिटी बनी रहती है और मार्केट में विश्वास जगता है। एंड विद द फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज के रेट के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस को बढ़ावा मिलता है।
Fixed exchange rate promote long-term investment by various investors across the global. Fixed exchange rate basically promote long-term growth of the business, and through this the investor can invest in अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. फिक्स एक्सचेंज रेट के माध्यम से ही जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को प्रमोट करता है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है. नेक्स्ट वी टॉक डिसएडवांटेज. लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल में नॉट बी अट्रैक्टेड एज एक्सचेंज रेट आर नॉट पैक्ड परमानेंटली. लंबे समय के लिए फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट नहीं किया जाता इस एक्सचेंज रेट के कारण. The system neither provide the advantage of complete fixed rate system or nor flexible exchange rate. इस systems में ना ही फिक्स रेट सिस्टम का गुण पाया जाता है और ना ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर आर लिबरलाइज एंड ग्लोबलाइज. दीज इकोनॉमी प्रेफर फ्लेक्सिबल. जो इकोनॉमिक्स थे हमारे, जब प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की नीति आई, ग्लोबलाइजेशन की नीति आई, तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही प्रेफरेंस दिया. तो दीज ऑल आर दी ड्रॉबैक ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. नाउ वी टॉक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट. ये सिस्टम हमारा चेंज होता रहता है, इसीलिए इसका नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड. दीज रेट आर बेसिकली डिटरमाइंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी. तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है फॉरेन एक्सचेंज की. आइदर द गवर्नमेंट आइदर द मॉनेटरी अथॉरिटी डू नॉट इंटरफेरेंस और इंटरवेन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन. ना ही सरकार के द्वारा ना ही देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है. अंडर दिस सिस्टम इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन that of demand for the same, the exchange rate determined at a low rate and vice versa. इस सिस्टम के अंतर्गत अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो लो पे डिटरमाइन होता है. बट अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो जो रेट होगा वो हाई होगा. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट flexible or floating exchange rate basically totally work on the demand and supply of foreign exchange. A number of other countries like US, UK, Austria, France, Japan, they basically follow flexible exchange rate. Advantage of flexible exchange rate. क्या advantage होती है flexible exchange rate की? This system does not result in deficit or surplus of foreign exchange. इस सिस्टम के कारण ना ही कमी होती है और ना ही बढ़ती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज. द एक्सचेंज रेट मूव्स ऑटोमेटिकली. ये एक्सचेंज रेट अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करता है और ये एक्सचेंज रेट फ्रीली वर्क करता है, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता. द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर दिस सिस्टम इज अ कंटिन्यूअस बेसिस. ये इस सिस्टम के अंतर्गत जो एक्सचेंज रेट होता है वो लगातार बेसिस पे एडजस्ट होता रहता है. इट वर्क बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. द सिस्टम हेल्प फॉर द प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. इस एक्सचेंज रेट के माध्यम से ही विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लंबे समय के लिए क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है. स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन इज नॉट पॉसिबल. देखिए इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि लंबे समय के लिए जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स नहीं रह पाता, क्योंकि सप्लाई पे ही फॉरेन एक्सचेंज की, डिमांड पे ही फॉरेन एक्सचेंज की सब कुछ डिपेंड करता है. दिस सिस्टम परमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड. इस सिस्टम के अंतर्गत जो ट्रेड है वो फ्रीली मूव करता है एंड द करेंसी कैन बी कन्वर्टेबल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. और करेंसी को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे. बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज. मार्केट मैकेनिज्म में फेल टू ब्रिंग अबाउट एन अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट. मार्केट फेल हो जाता है एक अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में इस एक्सचेंज रेट के अंतर्गत. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में फेल टू गिव
द नेसेसरी सिग्नल टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशंस। जो मार्केट, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज है, दे बेसिकली फेल टू गिव द नेसेसरी सिग्नल्स। Under the flexible exchange rate, the marketer cannot get any signal so that he can correct the balance of payment situations. It is rather difficult to define a flexible exchange rate. इसीलिए जो flexible exchange rate है उसे define करना difficult हो जाता है, because this system totally work on demand and supply of foreign exchange. Under the flexible exchange rate system, the exchange rate change quietly. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो रेट होता है वो क्वाइटली, फ्रीक्वेंटली क्या होता है, चेंज होता है। एंड दीज फ्रीक्वेंट चेंजेस रिजल्ट इन एक्सचेंज रेट्स। इसके अंतर्गत जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एक्सचेंज रिस्क झेलनी पड़ती है। बियर्ड अनसर्टेनिटी, मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलती है। एंड इम्पीड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसका फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज इन दिस सिस्टम द बिजनेस गेट अनसर्टेनिटी अनशॉक्ड बिकॉज द एक्सचेंज रेट आर चेंज एवरी डे। अंडर दिस सिस्टम a reduction in exchange rate leads to various circulation of इन्फ्लेशन। इस सिस्टम के अंतर्गत एक्सचेंज रेट में रिडक्शन आने के कारण पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मुद्रास्फीति की। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखिए लास्ट ईयर ये पेपर में पूछा भी था कि फॉरेन एक्सचेंज की क्या फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। विद द help of foreign exchange market we get the purchasing power so that we can involve in transactions and we can perform the credit instrument like bill of foreign exchange, bank draft and telephonic transactions। foreign exchange market के basis पे ही हम letter of credit को draw out कर सकते हैं और letter of credit के माध्यम से ही हम बाहर से गुड्स को import कर सकते हैं। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। इसके कारण हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाती है कंट्रीज़ के पास और वो ट्रांजेक्शनों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, बैंक ड्राफ्ट आते हैं और टेलीफोनिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, हमें अगर बाहर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए स्विफ्ट होता है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये तभी परफॉर्म हो पाती हैं जब हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करने का राइट्स भी देता है। इट इज़ बेसिकली, नेक्स्ट आता है, इट इज़ बेसिकली इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। विद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वी कैन कन्वर्ट द वन करेंसी इनटू अनदर वेयर द रूल ऑफ फॉरेक्स इज द ट्रांसफर। जहाँ पे मेन रूल होता है फॉरेक्स। इवन वी कैन फाइंड इन एवरी बैंक अ फॉरेक्स डिपार्टमेंट। फॉरेक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से ही हम करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इफ़ द एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया इम्पोर्ट गुड फ्रॉम द यूएस, अगर हमारा एक्सपोर्टर है यूएस का, इंडिया का, वो इम्पोर्ट कर रहा है यूएसए से, एंड द पेमेंट इज़ टू बी मेड इन डॉलर, और उसे पेमेंट डॉलर में करना है, देन द कन्वर्जन ऑफ द रुपी टू द डॉलर विल बी फैसिलिटेड बाय फॉरेक्स। तो जो कन्वर्जन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे फॉरेक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये फॉरेक्स डिपार्टमेंट आपको बैंक्स में मिलेगा। दे ऑल्सो गिव यू अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक, even they can also issue the traveler checks, bill of exchange, even they also transfer the money with telephonic communication। credit of for international business, foreign exchange also provide a short term credit to the importer। जो foreign exchange है, जो forex है, वो सूक्ष्म समय के लिए ऋण भी प्रोवाइड करता है, so that the flow of goods and services can be freely moved from one country to another, जिसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो पाए एक देश से दूसरे देश पे। तो दूसरा जो फंक्शंस है वो हमारा है कि क्रेडिट प्रोवाइड करना इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। एन इम्पोर्टर कैन यूज़ क्रेडिट टू फाइनेंस द फॉरेन परचेज, सच एज इंडियन कंपनी वांट टू परचेज द मशीनरी। अगर कोई इंडियन कंपनी
को मशीन परचेज करनी है यूएसए के लिए, तो उसे he have to pay either USD, and then the bank can also issue the letter of credit, either a bill of exchange in the foreign exchange market, and the maturity period of that bill is basically 3 months. Next, minimize exchange rate. With the function of foreign exchange market we can minimize our risk. हम अपने जोखिम को कम कर सकते हैं अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है. देर आर नंबर ऑफ रिस्क इन डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज. बहुत रिस्क होती है जब हम फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, बिकॉज द फ्लक्चुएशंस आर देयर इन फॉरेन एक्सचेंज. देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा व्यापार है वो केवल गेम है यूएसडी का. अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है. इसलिए कह रहा है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो फ्लक्चुएशंस उसमें बहुत आती है फॉरेन एक्सचेंज में, बिकॉज इन दैट केसेस वी हैविंग अ पॉलिटिकल रिस्क एज वेल एज व्हेन वी आर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. वी द country has to face certain risk, political risk are there. So foreign exchange market transfer foreign exchange risk. वो foreign exchange market के माध्यम से ही हम foreign exchange risk को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी जगह. who are willing to carry them through hedging. hedging function, आप समझते हैं hedging functions क्या है? When exporter and importer enter into an agreement, जब exporter और importer एक agreement में agree करते हैं to sell and buy goods on some future date, कि वो बेचेंगे और ख़रीदेंगे कुछ फ्यूचर डेट पे, और जो भी प्राइस चलेगा, एंड एक्सचेंज रेट इट इज़ कॉल्ड हेजिंग. जब एक्सपोर्टर के द्वारा और इंपोर्टर के द्वारा एग्रीमेंट किया जाता है कि इन फ्यूचर्स पे वो प्राइस पे उस वस्तुओं को बेचेंगे और ख़रीदेंगे, तो उसे हम हेजिंग फंक्शंस कहते हैं, बिकॉज द रेट इज डिसाइडेड ऑन फ्यूचर डेट. टाइप ऑफ फॉरेन मार्केट. देखिए, बात कर लेते हैं कि फॉरेन मार्केट कितनी तरह की है. स्पॉट, फॉरवर्ड. तो स्पॉट मार्केट आर द मार्केट द रेट इट बेसिकली डिसाइडेड इन 2 days. जो रेट एग्जिस्टिंग चल रहा है, एग्जिस्टिंग रेट में जो ट्रांजेक्शन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज में, हम उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं, T+2 days. और फॉरवर्ड मार्केट ऑन फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट में जो भी रेट प्रिवेलिंग होगा, उस रेट पे जो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होगा, हम उसे फॉरवर्ड मार्केट के नाम से आइए समझते हैं. स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट refers to the market in which the receipt and payment are made immediately, generally a time of 2 days. देखिए, स्पॉट रेट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे रिसिप्ट ऑन पेमेंट इमिडिएटली हो जाता है, लेकिन 2 दिन उसमें लगते हैं ट्रांजेक्शन्स में. नेक्स्ट, अ स्पॉट मार्केट कंस्टिट्यूट द स्पॉट सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. स्पॉट मार्केट में तुरंत ही हम खरीद लेते हैं और बेच देते हैं जो भी रेट चल रहा होता है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन सेटल होता है वो 2 दिन के अंतर्गत होता है, इसीलिए उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट कहा जाता है. फॉरवर्ड मार्केट बात कर लेते हैं. फॉरवर्ड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. तो फॉरवर्ड मार्केट वह मार्केट है जहाँ पे करेंसी की सेल और परचेज फ्यूचर्स की डेट पे डिटरमाइन होते हैं. फ्यूचर्स वी कैन से दैट मे बी अ 2 week आफ्टर, 15 days आफ्टर. तो जिस डेट में, मे बी इट कैन बी ऑल्सो 90 days, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन. जहाँ पे फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज फ्यूचर डेट पे डिसाइड होती है, उसे हम फॉरवर्ड मार्केट के नाम से जानते हैं. स्पेकुलेशन ऑफ फॉरेन मार्केट. आइए समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन कैसे होता है. इट इज़ एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है एक अनसर्टेनिटी पे. द डेट आर नॉट प्रिजिक्टेड. हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हम फ्यूचर डेट पे करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के. इसे कह रहा है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू अर्निंग ह्यूज गेनर. स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं जो मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं. द स्पेकुलेटर बाय द करेंसी व्हेन इट इज़ वीक. जो स्पेकुलेटर होते हैं वो तभी करेंसी को खरीदते हैं जब करेंसी क्या होगी, वीक. और
स्ट्रांग होने पे वो करेंसी को बेच देते हैं। तो स्पेकुलेटर आर द पर्सन हु बाय करेंसी एट वीक रेट एंड सेल करेंसी एट हाई रेट। आर्बिट्रेटर देखो क्या होते हैं। आर्बिट्रेटर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आर्बिट्रेटर इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस सेल्स एंड परचेज ऑफ करेंसी इन टू और मोर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आर्बिट्रेटर वो लोग होते हैं जो एक या एक से अधिक फॉरेन करेंसी में डील करते हैं विथ एन ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट, उस माध्यम से ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। बाय कैपिटलाइजिंग ऑन द एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल इन वेरियस मार्केट। ये आर्बिट्रेटर ऐसे लोग हैं जो एक या दो से ज़्यादा करेंसी में डील करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है लाभ कमाना, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिफरेंस से ही मार्केट में पैसा कमाने का काम करते हैं। बात कर लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं। एज विथ एनी मार्केट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ड्राइवन बाई द सप्लाई एंड डिमांड। मैंने आपको बताया हर एक मार्केट को जो इफेक्ट करता है वो ये करता है हमारा मांग और पूर्ति, जिसे हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सेम सिचुएशन में ही हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती है। इफ़ बायर एक्सीड डॉलर प्राइस गो अप, अगर बायर डॉलर के बढ़ जाते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि डिमांड के बढ़ने के कारण जो प्राइस होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो भी बढ़ जाता है। इफ़ सेलर आउट नंबर बायर प्राइस गो डाउन, अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं तो प्राइस कम हो जाता है। इट मीन्स सप्लाई अगर मोर देन है फॉरेन एक्सचेंज की और डिमांड कम है, उस कारण प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द फॉलोइंग फैक्टर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। नेशनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो हमारी राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं 1999 एंड 2001 to 2004 अराउंड, द वर्थ ऑफ US डॉलर 1 is equal to 47, but with the economic growth, yeah, we can see that the performance of economy, the rate are increasing. So that's why here it's saying that national economic performance are also affect the in exchange rate. इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक पॉलिसी, केंद्रीय बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है रेट को डिसाइड करने में। इंटरेस्ट रेट, बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में। ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑल्सो एज वेल एज अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। Political factor, election policy and policy change by the government, maybe in an economy the government are not stabilized, in that cases exchange rate are also depreciated. डेप्रिशिएट का मतलब होता है एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है, एप्रिशिएशन का मतलब है कि करेंसी बढ़ जाती है। मार्केट सेटलमेंट, एक्सपेक्टेशन एंड रूमर्स, अगर बाजार में अफवाहें हैं, बाजार में मार्केटर एक्सपेक्ट लगा के बैठा है तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक्सचेंज रेट पे। मान लीजिए रूमर्स फैला दी INS की स्टॉक एक्सचेंज में, ये रूमर्स आगे की जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रेट कम होने वाला है, तो उस केसेस में क्या होता है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी प्रभावित हो जाता है। अनफॉर्सीन इवेंट, टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो अफेक्ट द एक्सचेंज rate. So despite all these factors, the global forex market is more stable. ऑल सारे फैक्टर को छोड़ के जो हमारी ग्लोबल जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी बाजार है वो स्थिर रहता है स्टॉक मार्केट की अपेक्षा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा हमेशा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलता है। और सेम वे में ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी प्रभावित होता है। अगर टेररिज्म है या सरकार की कोई पॉलिसीज़ आ गई, बैंक ने कोई घोटाला कर दिया, तो आपने देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित। तो इसलिए कह रहा है कि ग्लोबल जो फॉरेक्स मार्केट है वो स्टेबल है स्टॉक मार्केट के कंपेयर में,
एक्सचेंज रेट के कंपेयर में एक्सचेंज रेट चेंज स्लोली एंड बाय स्मॉल अमाउंट। जो एक्सचेंज रेट स्लो होता है वो बहुत धीरे धीरे करके होता है, बट स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है वो इमीडिएटली देखने के लिए मिलते हैं। थैंक यू क्लास। नाउ वी हैव completed third unit of